morning students, welcome to next video class 9 chapter 5 स्टूडेंट लेक्चर 2। इसमें हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी है कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य के डेफिनेशन पढ़े थे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। मतलब कि इसमें यह आपका क्या है टॉपिक्स नेम, डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इसका मतलब है स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है। हम रोग मुक्त हैं या स्वस्थ है, तो ये दोनों में क्या अंतर है, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में क्या अंतर है, इस चीज के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले दोनों का अंतर देखेंगे। यहाँ आपको बोर्ड पे 3 अंतर दिखाया गया, 3 और 3 इधर भी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ। अगर हम सही हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा सभी फंक्शन जो है, बॉडी का फंक्शन जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, वह फिजिकली, मेंटली और सोशली। मतलब कि हम लोग फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से और सोशली रूप से क्या है, फिट है, तब जाकर हम स्वस्थ हैं। इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकली एंड सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट में देखेंगे द इंडिविजुअल हैज ए गुड हेल्थ। अब हम आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इसमें देखेंगे हम लोग इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज। इसमें क्या होता है कि डिजीज जो होता है वह एब्सेंस होता है। इट रिफर्स टू ओनली टू द इंडिविजुअल। नेक्स्ट में देखेंगे द इंडिविजुअल में है गुड हेल्थ एंड पुअर हेल्थ। मतलब गुड अच्छा स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य जो होता है ये इंडिविजुअली होता है। अब देखेंगे डिजीज एंड इट कॉज। डिजीज एंड इट कॉज, बीमारी और उसका जो कारण होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड, जब कोई व्यक्ति अफेक्टेड होता है बाय ए डिजीज, डिजीज के द्वारा, बीमारी के द्वारा जब वो अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। मतलब कि जब वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके जो बॉडी फंक्शन है उसमें अंतर दिखाई देना होगा। मतलब उसमें कुछ बदलाव दिखाई देगा, चेंजेस दिखाई देगा, जिसको हम लक्षण कहते हैं। और उससे पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है क्या है, किसी न किसी बीमारी को इंडिकेट करता है वो लक्षण। और डॉक्टर जो होते हैं हमारे, वह कहते हैं कि आपको लगता है कि यह बीमारी है, आप उसको टेस्ट कराइए, टेस्ट के लिए भेजते हैं और टेस्ट में वो क्लियर करके भेजता है कि आपको कौन सा बीमारी है। मतलब कि हमारे बॉडी में, आप लोग समझिए, हमारे बॉडी में जब कोई चेंजेस होता है, हमारे बॉडी फंक्शन में जो हमको महसूस होता है, कुछ हमारा जो जैसे भोजन का पचना, नहीं भोजन पच रहा है, एसिडिटी बन रहा है गैस पेट के अंदर, तो हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर ये लक्षण को जान कर या कहते हैं कि यह इंडिकेट कर रहा है कि आप किसी न किसी डिजीज से ग्रसित हैं। अब देखेंगे these changes give rise to symptoms and signs of the disease। वही हम आपको बताए हैं कि वह जो चेंजेस है वह इंडिकेट करता है कि हमारे पास बीमारी है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्पटम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइन ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज एंड द कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज। अब फिजिशियन जो होते हैं, हमारे डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस सिम्पटम्स जो होते हैं, मतलब जो लक्षण होता है, उस लक्षण को देखते हैं और देखने के बाद वो पार्टिकुलर डिजीज के बारे में जानने के लिए उसको टेस्ट में भेजते हैं। टेस्ट से जब आता है तो वह कंफर्म करते हैं, टेस्ट में कंफर्म हो जाता है कि आपको कौन सा बीमारी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो इसके पहले हम देखें डिजीज के बारे में, डिजीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी के बारे में, उसमें अंतर देखें। डिजीज एंड कॉज, बीमारी और उसका कारण क्या है, कैसे हमको पता चलता है कि बीमारी कौन सा है या होने वाला है। जैसे हम अभी आपको बतलाए हैं कि जब किसी भी मनुष्य का जो बॉडी होता है वह एक प्रॉपरली रूप से जब फंक्शन कर रहा है और उस फंक्शन में कोई चेंजेस दिखाई देता है तो वह इंडिकेट करता है डिजीज की तरफ।
या फिर कोई ना कोई बीमारी है, बीमारी की तरफ वह इंगित करता है, तो जाके हम क्या करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, फिजिशियन से, फिजिशियन उस लक्षण को देखता है, टेस्ट लिखा, टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि हमको कौन सा बीमारी है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिजीज का प्रकार कितना है, कौन कौन से डिजीज हैं। तो हम जानते हैं कि टू टाइप्स ऑफ डिजीज। एक्चुअली रूप से डिजीज को दो भागों में बांटा गया है, एक एक्यूट डिजीज, एक क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज जो होता है, एक्यूट डिजीज के बारे में देखेंगे तो एक्यूट डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। तो एक्यूट डिजीज जो होता है, यह बीमारी हमारे शरीर में बहुत कम समय तक रहता है और हमको जल्दी पकड़ता है और जल्दी छोड़ता भी है। जैसे बुखार का आना जाना, जैसे कोल्ड कफ या टाइफाइड। यह शॉर्ट पीरियड टाइम जो है, शॉर्ट पीरियड टाइम रहता है, इसका समय बहुत कम रहता है, बहुत कम समय तक यह हमारे पास रहता है। और यह जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि एक्यूट डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। वह हमारे बॉडी को जल्दी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और एग्जांपल में देखिए कौन कौन से डिजीज हैं जो आते हैं एक्यूट डिजीज में। तो कोल्ड कफ है, टाइफाइड है, एक्सेट्रा और सारे डिजीज भी होते हैं जिसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में क्या देखते हैं, तो द डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन एज ए मच ए लाइफ टाइम, मतलब आर कॉल्ड द क्रॉनिक डिजीज। इसमें क्या होता है, यह डिजीज जो होता है हमारे पास लंबे समय तक रहता है। जब हमको हमारे शरीर को जब शरीर में जब यह आ जाता है, शरीर को ग्रसित कर लेता है बॉडी को, तो यह लंबे समय तक चलता है। हो सकता है कि आपके पूरे जीवन, पूरे लाइफ टाइम यह डिजीज चलना पड़े। जैसे डायबिटीज, एक बार अगर डायबिटीज किसी को हो जाता है तो समझिए कि उसके जीवन भर वह डायबिटीज का होता है, डायबिटीज का शिकार रहता है। नेक्स्ट में ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा, ये सब कुछ डिजीज हैं जो क्या होते हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, जो हमारे पास आते हैं धीरे धीरे, लेकिन वह हमारे पूरे लाइफ टाइम तक रहते हैं या लॉन्ग पीरियड टाइम तक हमारे पास वह रहते हैं। अब देखते हैं कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज का कारण क्या है, कॉज क्या है इसका। तो देखते हैं डिजीजेस आर द कॉज बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वर्म्स। तो यह सब क्या है, ये सब एक तरह का एजेंट है जिससे हमको क्या होता है, डिजीज होता है। अब देखते हैं पुअर हेल्थ, या हमारा जो स्वास्थ्य है वह क्या है, पुअर हो, खराब हो, एंड अंडर नरिशमेंट, या हमारा जो पोषक तत्व है हमको जो मिलता है भोजन से, वह हमको पोषक तत्व सही तरीके से नहीं मिलता है, हमारा सही से पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि हम बीमार पड़ जाते हैं। हेरिडिटरी एंड द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। या कुछ अनुवांशिक जो होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है जो एक पीढ़ी में होता है तो दूसरी पीढ़ी को भी वैसा हो जाता है। अब देखते हैं नीचे लैक ऑफ द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब नेक्स्ट में देखते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। यह जो है बीमारी का ये भी एक कारण है। अगर हम गंदा पानी पीते हैं, डर्टी वाटर लेते पीते हैं, तो हमको कौन सा बीमारी होता है, ज्यादातर हमको लीवर का खतरा होता है। जैसे हेपेटाइटिस बी जो है आपको किसके कारण होता है, वह पोल्यूटेड वाटर के कारण होता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो हमको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण भी होता है। तो इसमें अब हम यह देखें, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे, तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो द डिजीज विच स्प्रेड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। मतलब इन्फेक्शंस, ऐसे कहिए इन्फेक्शंस कहिए उसको, या इन्फेक्शियस डिजीज कहिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इट इज ए कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज
disease person to healthy person caused by some biological agent। यह बीमारी जो होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, यह एक तरह से इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेटेड बोलते हैं, मतलब कि यह फैलता है एक दूसरे से। मतलब एक अगर डिजीज पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, तो उससे जो हेल्दी पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उससे उसको फैल सकता है। या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं जिसके द्वारा भी वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेपरेट लाइक वायरस। जैसे आप देखिए पैथोजेन क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, फंगीवार्म्स है। यह जो पैथोजेंस है जिसके द्वारा वह बीमारी जो है, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यह बीमारी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। द डिजीज व्हिच डज नॉट स्प्रेड by a contact between the infected and healthy person through air and water is called non-infectious disease। इसमें क्या होता है, तो यह बीमारी कुछ ऐसे बीमारी जो होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे हेल्दी पर्सन में नहीं फैलते हैं। उनके बीच में अगर आपस में रहते हैं, खाते हैं, सकते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे वो उसको नहीं फैलेगा। उसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जैसे हार्ट डिजीज, एग्जाम्पल में देखा देखेंगे, हार्ट डिजीज है, आर्थराइटिस है, तो यह बीमारी जो है हार्ट डिजीज बीमारी होता है, यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इस तरह आपका यह लेक्चर समाप्त हुआ। नेक्स्ट में थर्ड लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।